तो हेलो गाइज, आ गया हूँ आप लोगों के लिए सीएसएस के ट्रिकी गेम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने। और आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप इस तरीके का, कितना गंदा दिख रहा है, छी छी छी, ठीक है। तो किस तरीके का ये जो नॉर्मल सा आप लोगों को दिख रहा है, ये फॉर्म जो बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सीखने वाले हैं यार। ये काम बहुत ज़्यादा आसान है। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे मास्टर किए हैं उन सभी को जो है यूज़ करके हम इस सिंपल से और बहुत ज़्यादा बोरिंग दिखने वाले फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेंगे इतने तगड़े और ऑसम फॉर्म में। अब देखो हमने यार यहाँ पे जो है फोकस स्टेट्स भी लगाई है कि जैसे ही हम अपने इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो इनपुट फील्ड है वो आती है फोकस में, ठीक है। और फोकस में आने पे उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होगी हमने यहाँ पे लगाई है एक हवर प्रॉपर्टी, जहाँ पे जैसे हम हवर कर रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ हमारा जो क्या चेंज हो रहा है, हमारा कलर बेसिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँ अपना नाम दीपेंद्र परमार, उसी के साथ अपना ईमेल दीपेंद्र dipendra@gmail.com, उसी के साथ मैसेज फॉर अस लर्न लॉजिक्स इज गोइंग गुड, ठीक है। और अगर मैं मारूँ यहाँ पे एंटर तो देखो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो गाइज दिस इज दी वो वाला अमेजिंग फॉर्म जो हम आज के वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। यार अगर वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आखिरी से लेके नहीं, शुरुआत से लेके आखिरी तक के देखना ताकि सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। और सीएसएस जैसी जो ट्रिकी गेम है, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इधर उधर हो जाएं तो मज़े आ जाते हैं, ठीक है। अपना जो काम है उसमें चार चांद लग जाते हैं अगर उल्टा से उल्टा काम हो जाए तो इस चीज़ को हम कैसे किस तरीके से बढ़िया बना सकते हैं। वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग एंड वी विल मीट एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हर बार की तरह यार करते हैं अब अपना कार्यक्रम चालू, ठीक है। जल्दी से अपने जो साइड का पैनल है उसको करेंगे ओपन। क्यों? क्योंकि बनानी है हमको एक नई फाइल, ठीक है। तो फाइल का निर्माण करेंगे यार, नाम रखेंगे इसका 24 अंडरस्कोर लखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो स्टाइलिंग फॉर्म्स .html, ठीक है। नाम HTML है, सीख CSS रहे हैं, देख रहा हो कला भाई की ठीक है। तो यार हम अभी ऐसे ही चलेगा अपना कारनामा, क्योंकि CSS HTML के बिना अधूरी है, मतलब CSS का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो देखो स्टाइलिंग फॉर्म्स इन CSS, चलो बढ़िया। देखो जल्दी से क्या करने वाले हैं, जल्दी से बनाएंगे एक सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन डॉट कंटेनर, तो ये बेसिकली हमारे फॉर्म को कंटेन करेगा। इसमें लगाऊंगा यार जल्दी से अपना फॉर्म टैग। इस सेक्शन को जल्दी से हटा दो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इस सेक्शन का कोई काम नहीं, ठीक है। अब जल्दी से यार मैं यहाँ पे एक H1 लगाऊंगा। हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। क्या बनाने वाले हैं? कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये तो अपनी वेबसाइट है। और ये वाला जो डार्कर कलर है ना, इसको अपन लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को इसका कोड यार याद है, मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसको। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे जल्दी से fonts.google.com पे, और वहाँ से लेके आएंगे एक अच्छा सा फॉन्ट अपनी वेबसाइट के लिए। तो देखो पॉपिंस आया करता था यहाँ पे यार, एंड विल गो विथ ओपन सेंस टुडे, ठीक है। आज हम ओपन सेंस का इस्तेमाल करेंगे एंड हाँ चलो ओपन सेंस लाते हैं, ठीक है। सो जल्दी से ओपन सेंस ओपन हो चुका है। उसी के साथ मैं यहाँ पे रेगुलर 400 ऐड करूँगा और मीडियम 500 भी ऐड करूँगा, सेमी बोल्ड 600 और 700 ऐड करूँगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यार इम्पोर्ट तैयार हो जाएगा। जल्दी से हम ये इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस पूरे स्टाइल टैग को कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C। उसी के साथ इधर नहीं आएंगे यार, इधर आएंगे, ठीक है। और यहाँ अपने हेड में जो है इस पूरे स्टाइल टैग को कर देंगे पेस्ट। अब तो आप सारी तरकीबें जान गए हो, तो अपन क्या करेंगे यार, सबसे पहले बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट है उसको 0 कर देंगे, पैडिंग को भी जो है यार 0 कर देंगे, और फॉन्ट फैमिली को जो है वो कितना कर देंगे, उसको कर देंगे बेसिकली अपन ओपन सेनस। और ये नहीं मिले तो रोबोटो, ठीक है। और ये भी नहीं मिले तो वरदाना कर देना, ठीक है। क्या बात। तो चलो सबसे पहले हम आ गए इधर। अब जाएंगे हम किधर, जल्दी से गो लाइव करेंगे और खुल जा सिम। तो हमारी सिम यार जल्दी से खुल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब हम जल्दी से क्या करेंगे कि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके नीचे हम अपने इनपुट फील्ड्स ऐड करने वाले हैं। तो इनपुट फील्ड ऐड करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट हमने ऐड किया। अब ये नेम और आईडी का अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कोई काम नहीं है, तो इसको हटाएंगे। जल्दी से प्लेस होल्डर लगाएंगे, ठीक है।
प्लेस होल्डर में लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम हियर। उसी के साथ हम लगाएंगे इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल लगाने के बाद भी वापस से वही काम करेंगे, क्या, इस नेम और आईडी को यहाँ से हटाएंगे, जल्दी से लगाएंगे प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर ईमेल हियर, ठीक है। और लगाएंगे एक टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, वापस से जो है यार नेम और आईडी को वापस से हटाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, उसी के साथ यहाँ पे लिखेंगे एक और प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज फॉर अस। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम यार एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं और कॉन्टैक्ट में क्या होगा, एक तो जो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है उसका नाम होगा, फिर उसका जो ईमेल होगा, उस किस पर्टिकुलर जरिए से हम उसको कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं, और एक टेक्स्ट एरिया होगा कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा है वो मानव, ठीक है। उसी के साथ यार लास्ट में हम एक बटन बनाएंगे, तो मैं लिखूंगा बटन, जो कि होगा बेसिकली सबमिट टाइप का। सबमिट टाइप का उसको बेसिकली मैं क्लास दूंगा, क्या क्लास दूंगा, मान लो मैं बटन या BTN क्लास दे देते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखो क्लास उसकी बटन है और बटन, और हम यहाँ पे लिख देंगे सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका है, हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। अब हम जो है यार अपने ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल करके, अभी चूंकि हम फ्लेक्स बॉक्स नहीं जानते हैं यार, और ग्रिड हम जो है अभी स्ट्रक्चर मॉडल्स नहीं जानते हैं, तो हम अभी जो अपना ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करेंगे काहे का, ब्रेक लगाने का। तो ब्रेक लगाएंगे तो ये सारे नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हैव अ लुक एट दिस, कितना खूबसूरत दिख रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम जो एक तगड़ा फॉर्म बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो इतनी बातें समझ में आ गई, ये अब अच्छा दिख रहा है मेरे को। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अपन सबसे पहले यार जो अपना डॉट कंटेनर, जो अपना सेक्शन है यार, उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। अब मैं यार अपने फॉर्म को एकदम सेंटर में रखना चाहता हूँ ताकि उसका लुक जो है वो थोड़ा सा बेहतर आए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए बेसिकली हम जो है इसको विड्थ देने वाले हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ की, हाइट देने वाले हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट की, ठीक है। एंड हैव अ लुक एट दिस। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। कब दिखेगा, जब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूं यार। और इसको मैं अभी कलर इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग देख सको। ये देखो, ये जो है हमारा पूरा जो एरिया है, पूरी स्क्रीन इसने हमारी कवर कर ली है। पर इतना गंदा कलर मैं इसको नहीं देना चाहूंगा यार, तो Ctrl+X कर दूंगा जल्दी से, ठीक है। और एक काम और करूंगा कि हमारा जो फॉर्म है यार उसको क्लास दूंगा मैं, तो क्लास दूंगा क्या, फोरम। तो फॉर्म मैंने क्लास दे दिया। अब इस फॉर्म को डॉट फॉर्म से सिलेक्ट करेंगे, डॉट फॉर्म से इसको हमने किया सिलेक्ट कुछ इस तरीके से। इसको मैं सबसे पहले एक बॉर्डर देना चाहूंगा, बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल, सॉलिड और ग्रे, ठीक है। ग्रे में देखूंगा एंड इट इज लुकिंग क्वाइट गुड, इतनी भी खराब नहीं लग रही है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। उसी के साथ हम क्या करेंगे, जल्दी से यार इसको विड्थ देके सेंटर करेंगे, ठीक है। तो विड्थ देंगे, मान लो हम इसको 30%। अब पूरे सेक्शन का 30% मीन्स 30% ऑफ द होल स्क्रीन। तो ये देखो 30% पे एकदम ढल गया एंड द बॉर्डर इज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट गुड। अब हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने का तरीका तो यार हमसे सीख लो आप लोग, यानी कि हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑटो जैसे ही करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमारा फॉर्म तो सेंटर में आ गया, पर हमारे इनपुट फील्ड्स अभी भी साइड में कुछ चिपकी हुई है। तो इनको भी सही करने के लिए हम क्या करेंगे यार, इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको कर देंगे सेंटर। और सेंटर करते ही सारी चीज़ें जो है एकदम बराबर अपनी दूरियों से जो है बना लेंगी और कुछ इस तरीके से लग रही हैं। अब हम एक काम करेंगे, क्या, अब हम अपने इनपुट फील्ड्स, अब जो डॉट फॉर्म के अंदर जो पहले H1 है उसका मामला निपटाते हैं, ठीक है। तो डॉट फॉर्म का मामला निपटाएंगे। सबसे पहले इसको यार H1 को जो है अपन फॉन्ट साइज देंगे 3 रैम का, और ये कैसा दिख रहा है, हाँ क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। और इसको हम जो है कलर देंगे यार, कलर क्या देंगे, कलर देंगे हम इसको हेक्साडेसिमल कोड 441 DFF आई थिंक सो, हाँ यही कलर है। या बात, कितना सुपर लग रहा है ना, देखो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये मैं इसको कलर देना चाहता था और हमने दे दिया है। अब देखो सबसे पहले यार मैं फॉर्म में थोड़ी इंटरनल पैडिंग भी देना चाहूंगा। तो पैडिंग में दूंगा बेसिकली मतलब हम वर्टिकली पैडिंग देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल देने से कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है भैया, क्योंकि सारी चीजें यार ऑलरेडी सेंटर में, लेफ्ट राइट से ऑलरेडी सफिशिएंट स्पेस बनी हुई है। सो देयर इज नो एग्जैक्ट यूज ऑफ गिविंग अननेसेसरी पैडिंग टू दी एलिमेंट या टू दी फॉर्म, ठीक है। तो हम फालतू में अपनी जो जगह है उसको बर्बाद नहीं करेंगे। और जल्दी से हम इसको पैडिंग कितनी देंगे, पैडिंग मान लो मैं 2 रैम देता हूँ और 0 रैम। एंड हैव अ लुक एट दिस, क्या बात, अच्छा दिख रहा है ना। थोड़ी ऐसे जो हमारी वर्टिकल है वो अपनी स्पेसिंग बढ़ गई है। अब हम क्या करने वाले गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा आप लोग,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यार, जो अपने इनपुट फील्ड्स हैं, तो हम थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाएं तो जो हमारा फॉर्म के अंदर जो इनपुट है कॉमा और जो टेक्स्ट एरिया है उसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले इसकी विड्थ रखेंगे यार, विड्थ रखें मान लो 80%। कैन वी गो विथ 80%? यस डेफिनेटली। और ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको करने की बजाय ये जो विड्थ है इसको 25% करूंगा यार। और अब मुझे मामला थोड़ा चकाचक लग रहा है। ठीक है, उसी के साथ हम इसको यार एक पैडिंग देंगे, पैडिंग देंगे। ठीक है, पैडिंग देंगे 10 पिक्सल्स और लेट्स गो विथ 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल द साइड। और ये देखो हमारे जो इनपुट फील्ड्स हैं यार वो कितने ज़्यादा सिस्टमेटिक अब हमें लग रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें यार तो इसको 30% बिल्कुल रख लेना। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगे तो, क्योंकि ये अच्छा दिखेगा इसे भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अपने इनपुट फील्ड्स यार इनको आउटर स्पेसिंग देंगे। एंड व्हाट डू आई रियली मीन फ्रॉम आउटर स्पेसिंग? दैट्स नथिंग बट मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन देने वाले हैं। अब मार्जिन कितनी देंगे यार, हमें वर्टिकल मार्जिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये देखो यार सारे इनपुट फील्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत चल रही है, एक दूसरे में चिपके जा रहे हैं, तो हम इनको दूर दूर थोड़ी इनमें दूरियां बढ़ाएंगे। तो मैं 10 पिक्सल की इनमें मार्जिन दूंगा और 0 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। और ये देखो गाइस कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये मामला आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे, ये मामला आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे। तो इस मामले को कंट्रोल करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कीजिएगा गाइस कि इसका जो रिसाइज है इसको कर देना नन। ठीक है, तो नन करोगे तो ये देखो इसका जो रिसाइज वाला मामला था वो अब नहीं चलेगा। और अगर आप लोग चाहें तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इनको तो रहने देना, पर जो नंबर ऑफ रोज है इनको घटा के 5 कर देना। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो मैसेज फॉर अस वाला बॉक्स है वो कुछ अच्छा सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो रिसाइज वाला मामला है उसको ठीक करने के लिए यार इसका जो रिसाइज है वो नन कर देना, उससे रिसाइज होना बंद हो जाएगा। तो देखो अब आपको जो है बहुत सारी चीज़ें एकदम समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं गाइज, इसका जो इनपुट है, अरे इनपुट नहीं मतलब जो बॉर्डर रेडियस है उसको सेट करेंगे। तो दैट वी आर गोइंग विथ 10 पिक्सल्स एंड लेट्स हैव अ लुक हाउ इट लुक्स लाइक। और देखो गाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़िया यार लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी यहाँ पे आ चुकी है और हम इसको बॉर्डर भी सेट करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। ठीक है, तो हम जल्दी से यार एक बॉर्डर सेट कर देंगे, इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और ग्रे बॉर्डर आ जाएगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लग रही है मुझे। और मुझे जो यार 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, सो आई विल गो विथ 5 पिक्सल एंड या दैट्स लुकिंग क्वाइट डिसेंट एंड क्वाइट गुड लुकिंग। ठीक है, आ गई बात समझ में लोगों को? क्या बात। अब देखो ये चीज़ आप लोगों को मालूम है ना, ये क्या है, ये पता है ना, हम क्लिक करते हैं ये जो चीज़ आ रही है ये पता है ना क्या है, ये बेसिकली अपनी फोकस, हमने तीनों स्टेट पढ़ी यार, होवर स्टेट, फोकस स्टेट एंड एक्टिव स्टेट। तो इस चीज को हम आखिरी में देखेंगे सारी चीजों के लिए। अब बारी आ गई है इस प्यारे से बटन की। ठीक है, तो बटन को जाने से पहले ये जो एकदम हमारे जो फॉर्म के बॉर्डर एकदम तीखे हैं ना, इनको हम थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। तो इनको स्मूथ बनाने के लिए फॉर्म में जाएंगे यार, फॉर्म में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस इसमें 10 पिक्सल की काफी बढ़िया लगेगी। गाइस आपको एक जादू दिखाऊं क्या, जादू दिखाऊं क्या भाई लोग को? देखो अगर 50% कर दोगे ना तो गोल गट्टम लक्कड़ बग्गम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छा ना लगे यार, पर मैं बताना चाहता था कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर 50% की अगर उसको बॉर्डर रेडियस दे देते हो, सो इट विल बिकम द मोस्ट इलिप्टिकल या मोस्ट सर्कुलर इट कैन बी, यानी कि वो जितना सर्कल बन सकता है वो बन जाएगा। तो देखो हमारा फॉर्म यार पूरा ही गोलम गोल हो गया है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसको वापस से इसकी पुरानी स्टेट पे लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो अब ये बढ़िया लग रहा है। मैं बस इसमें थोड़ी सी यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाह रहा था ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया दिखे। अब देखो गाइस हम क्या करने वाले हैं, अब इस बटन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद है ना हमने बटन को BTN क्लास दी थी, ये देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, डॉट फॉर्म में जाएंगे, डॉट फॉर्म के अंदर डॉट BTN है, BTN, क्या बात। तो फॉन्ट, या सबसे पहले मैं इसकी यार विड्थ सेट करना चाहूँगा। विड्थ में मान लो इसकी हमने इसकी की है 80%, सो आई ऑल्सो गो विथ 80%। और ये देखो एकदम एग्जैक्ट उसकी विड्थ का आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, इसकी पैडिंग थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे। तो पैडिंग में इसको दूंगा बेसिकली वही 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखो यार हमारा बटन कितना खूबसूरत आ गया है यहाँ पे, और आई होप आप लोगों को भी बढ़िया लग रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? क्या बात गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो हमारा बटन यार बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे को। अभी हम इसको कलर वलर भी देंगे तो और ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। ठीक है,
अब देखो मैं इसको यार बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा एक, और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल यही दूंगा मैं। और इसका जो कलर है, अरे कॉलम रूल नहीं, कलर, ये मैं दूंगा वाइट। ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है यार वो अपर केस करूंगा। अपर केस करने से बेसिकली जो सेंड मैसेज वाला है वो पूरा एकदम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज आप एक ध्यान से देखो एक चीज, ये देखो एक काली आउटलाइन आ रही है इस पे, काली आउटलाइन देख पा रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देंगे नोने नोने बोले तो नन। ठीक है, और गाइज वो आउटलाइन नहीं है यार, वो बॉर्डर है बेसिकली, तो हम बॉर्डर को नन करेंगे। ठीक है, और ये देखो वो जो बॉर्डर थी यार वो चली गई है यहाँ से, और वही मैं उसको चाहता था कि बॉर्डर हमारी यहाँ से चली जाए। 100% पे वापस से मैंने सेट कर दिया। अब मैं यार बटन को भी जो है बॉर्डर रेडियस दे दूंगा कितनी, 5 पिक्सल, जितनी हमने किसको दी है, जितनी हमने बेसिकली अपनी इनपुट फील्ड्स को दी है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें सही लग रही होगी। अब इसको भी मैं यार मार्जिन देना चाहूँगा, तो मार्जिन हमने जो ऊपर 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, अरे 10 बन जा, 10 पिक्सल्स और 0 पिक्सल दिया है, तो हम इसको भी 10 पिक्सल और 0 पिक्सल की मार्जिन देंगे, एंड इट विल बी इक्वली सेपरेटेड फ्रॉम द इनपुट फील्ड्स एंड विल लुक क्वाइट गुड, क्वाइट इम्प्रूव्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, जो फॉन्ट वेट है अपने सेंड बटन जो लिखा हुआ है उसका चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत दुबला सा लग रहा है वो। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मोटा करेंगे हम। तो हमारे पास वेट कौन कौन सा अवेलेबल है यार ओपन सेंस में, ओपन सेंस में अपने पास है 400, 500, 600, 700। ठीक है, ये देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये ओपन सेंस के लिए वेट कौन कौन से, 400, 500, 600 और 700। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसको 600 वेट देंगे एंड हैव अ लुक एट दिस, वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और उसी के साथ मैं इसको 700 दूंगा, 700। और ये देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है हमारा बटन। ठीक है, और अगर हम चाहें तो यार इसका जो फॉन्ट साइज है उसको 1.2 रैम कर देंगे। 2 करूंगा भाई, 3 नहीं करने का, बिना परमिशन के कुछ नहीं करने का, और ये ज़्यादा बड़ा हो गया है गाइस, तो हम इसको 1.1 रैम रखेंगे यार। एंड क्या बात है, क्या ही बात है, क्या बात है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है यार तो इसको जमा लेना, वरना मैं जो है 1.05 करूँगा। और ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, अब तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म तैयार हो चुका है। पहले देखो जब हमने स्टार्टिंग जो आपने इंट्रो देखा उसमें हमारा फॉर्म कैसा था, एकदम नॉर्मल सा, एंड हियर वी आर, हमने कितना इंप्रूव कर दिया इस फॉर्म को। अब देखो ये जो चीज है ना, इसको मैं कुछ देना चाहूंगा। इसको मैं क्या दूंगा, जो हमारी हेडिंग है उसको बेसिकली मैं एक फॉन्ट वेट दूंगा कितना, 700 का हमारा मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो वो देखो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, और उसी के साथ में इसको मार्जिन देना चाहूँगा, मार्जिन तो 1 रैम 0 रैम, और ये थोड़ी सी दूरियां बना लेगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पूरे पर्टिकुलर फॉर्म को वर्टिकली सेंटर करने वाले हैं। तो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम बेसिकली गाइस कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम ये जो हमारा बाहर कंटेनर है, कौन सा वाला, ये जो कंटेनर है ना हमारा जिसके अंदर फॉर्म है, इसकी पैडिंग टॉप कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो एकदम सेंटर में आ जाए। तो मैं लिखूंगा यार पैडिंग टॉप, ठीक है, मैं कर दूं मान लो 3 रैम, और ये थोड़ा ऐसा आ चुका है। उसी के साथ हम इसको करेंगे मान लो 6 रैम, एंड हैव अ लुक एट गाइस, हमारा जो फॉर्म है यार वो एकदम सेंटर में आ चुका है, और यही हमें करना था। अब जो हमारी बाहर वाली बॉर्डर है वो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं लग रही है, कौन सी वाली, फॉर्म वाली, तो इसको आप बेसिकली हमारी यही जो हमारा मेन कलर है जो ब्लूइश वाला है वैसे ही बना सकते हो। और ये देखो अब ये अच्छी लग रही होगी आप लोगों को शायद, पर मेरे को यार ये पहले ही अच्छी लग रही थी। ठीक है, ग्रे। ठीक है, तो मैं अब इसको ऐसे ही रखूंगा। तो गाइज अब हम लगाने वाले हैं इस पर हवर और फोकस स्टेट्स। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे जो बटन है उस पर कोई होवर करे तो हम इसमें कुछ हरकत करना चाहेंगे, और वो हरकत क्या होगी वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो डॉट फॉर्म के अंदर जो हमारा डॉट बटन है उसके होवर करने पे, उस पर अगर कोई होवर करे तो क्या हो, हमारा जो यार बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसका थोड़ा लाइटर वर्जन करूंगा। आप लोग डार्कर भी कर सकते हैं यार, तो अगर मैं एकदम इसका डार्केस्ट कर दूं तो ये देखो, ये देखो, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ये दिख रहा है ना, एकदम हवर करने पे हमारा जो बटन है वो एकदम निखर के आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है क्या, ये बेसिकली हमारा हुआ होवर इफेक्ट। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका थोड़ा लाइटर वर्जन भी कर सकते हो यार, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अभी आपको अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे एकदम शार्प लग रहा होगा कि जैसे ही हम गए वैसे ही ये एकदम
एक्शन में आ रहा है, पर इसको बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के थ्रू, जो हम आगे सीखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना देखो, अभी हमें जो एक हरकत नजर आ रही है एंड वी आर हैप्पी विद दैट हरकत, ठीक है। हम उस हरकत से बेसिकली खुश हैं अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, एंड आई एम गोइंग विद दिस डार्क कलर। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा कि जो हमारी फॉर्म में, जो हमारी डॉट फॉर्म में जो इनपुट फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स और जो टेक्स्ट एरिया है, वो जैसे ही फोकस हो, वो जैसे ही क्या होगा इस फोकस हो, तो उसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसी हो जाए, 1 पिक्सल सॉलिड, और वो जो हमारा ब्लूइश कलर था ना, हैश, हैश लगाऊंगा मैं, और ये वाला कलर। अब देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हरकत हो रही है, पहले तो यार हमको इसकी आउटलाइन नन करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमें जो है इनपुट में भी फोकस लगाना पड़ेगा शायद, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अब देखो, ठीक है, अब देखो जैसे ही हम इसको फोकस में ला रहे हैं तो ये ब्लैक आउटलाइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे यार, इसकी जो आउटलाइन है उसको भी नन करेंगे, तो आउटलाइन को करेंगे नन। और अब देखना, अब देखो, ये देखो बॉर्डर दिख रही है ना, ब्लू वाली हमारी बॉर्डर आ गई है अब। तो ये बेसिकली हमारी फोकस स्टेट से आई है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारी जो इनपुट फील्ड है वो फोकस में आ रही है गाइज, तो हमारी क्या हो चुकी है, हमारी बेसिकली जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल की हो रही है, एंड यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आप लोग इसको चाहें तो 2 पिक्सल की भी कर सकते हैं। एंड हैव अ लुक एट दिस। अब जल्दी से भरते हैं यार अपना नाम, यहाँ पे मैं अपना नाम भरूंगा दीपेंद्र परमार, ठीक है। उसी के साथ आप भर सकते हैं अपना यहाँ पे क्या, ईमेल। तो मैं भरूंगा अपना ईमेल dipendra1@gmail.com, और मैसेज में मैं लिखूंगा लर्न लॉजिक्स इज अमेजिंग, ठीक है। और ये गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है यार वो तैयार हो चुका है। जैसे ही मैं लगाऊंगा सेंड मैसेज, और हमारा जो मैसेज है यार वो करके चला जाएगा। तो गाइस आई होप यार आप लोगों को ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा जो अभी हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अभी हमने जो है इसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी तक CSS के, वो ऑलमोस्ट इसमें अप्लाई कर दिए हैं हमने। इसमें जो है बॉक्स जो हमने मॉडल पढ़ा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं यार, फिर हमने बॉर्डर रेडियस वाली चीज़ें देखी, हमने जो इसमें फोकस की स्टेट्स देखी कि हमारी स्टेट्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। और हमने इसमें क्या लगाया, हमने बेसिकली इसमें अपना एक फोकस स्टेट और हवर स्टेट का भी इस्तेमाल किया। सो आई होप गाइज दैट मेक सेंस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से चीज़ें खत्म होती है। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ आ गई सो मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। उसी के साथ यार ये है मेरा लिंक्डइन जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसको बुकमार्क करके आप लोग सेव कर लेना है। यहाँ पे 44 वीडियोस जो है आ चुके हैं और दिन पे दिन वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सेस दिस प्लेलिस्ट। उसी के साथ ये है बेसिकली अपना क्या, ये है बेसिकली अपना गिटहब रैपो जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा। ये है बहुत खूबसूरत वेबसाइट जहाँ से हम फॉन्ट लाते हैं हर अपने ट्यूटोरियल में, ठीक है। और ये है खूबसूरत सी यार वो प्रोजेक्ट, या हम बोलें ये फॉर्म जो हमने आज के वीडियो में बनाया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।